हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम ये लेकर आए हैं मंदिर के लिए तोरण पट्टी। आप इसको अपने मेन डोर के लिए भी बना सकते हो, जैसे कि ये हमने अपनी मेन डोर के लिए बनाई है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें अगर मंदिर के लिए बनानी होगी तो इसमें हमें ये देखिए इसके तो मेन डोर के लिए 1 2 3 4 5 तो 5 लाइन बनाई है। यानी हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें 20 फुल क्रोशिया लिए हैं, 20 फुल क्रोशिया लिए है। और उसके बाद में ये लास्ट में हमने ये पत्ती बनाई है। ये पत्ती भी हमारी इसके साथ ही बनती चली जाएगी। तो ये हमने साइज़ जो ज़्यादा बनाया है, यानी ज़्यादा साइज़ लिया है हमने, और इसमें हमने कम लिया है। तो इसमें हमने देखिए 7 फुल क्रोशिया बनाए हैं और इसमें हमने 20 बनाए हैं। तो दोनों में हमारा जो भी हम शुरुआत करेंगे मंदिर के लिए बनाएंगे तो इसमें हमने फर्स्ट में ही साइज़ ज़्यादा लेना है। और वैसे कम ज़्यादा हम फर्स्ट में ही कर सकते हैं, उसके बाद हमारा कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये पत्ती हमारी गैल गैल बनती चली जाएगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। कलर आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। हमने ये ऑरेंज कलर से बनाया, ये येलो कलर से। तो मैं देखिए आपको ये 2 कलर है तो मैं इसी कलर से आपको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये देखिए, ये 4 प्लाई की वूल है और जो ये क्रोशिया है हमारा 3 का है। तो हम सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले एक हम इस तरीके से नोट लगाएंगे। और अब इसके बाद में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये देखिए 19 हमने ये चैन बना ली है। अब ये देखिए, यहाँ पे थंब रखेंगे 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद में 19 नंबर वाली चैन के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और फुल क्रोशिया बना लेंगे। हर चैन के अंदर इसी तरीके से बनाना है। तो ये देखिए, ये 3 चैन का जो फुल क्रोशिया बना इसको काउंट करेंगे 1 2 3। ये देखिए 4 और ये 5 हमने फुल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये देखिए, एक चैन लेंगे इस तरीके से। एक चैन लेने के बाद में यहाँ से हम एक चैन छोड़ेंगे, अगली चैन में क्रोशिया को डाल देंगे और डालने के बाद में हमें फिर से एक क्रोशिया बनाना है। चैन आप जब भी बनाएं, चैन आप बिल्कुल टाइट ना बनाएं, हल्की बनाएं, ताकि क्रोशिया डालें तो हम आराम से डल सकें। तो ये देखिए, इस तरीके से एक चैन के अंदर से फिर से हम क्रोशिया डालेंगे और एक फुल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो ये एक ही चैन के अंदर हमें 2 फुल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन यहाँ से छोड़ेंगे, अगली वाली चैन में क्रोशिया डालेंगे। डालते हुए हमें इसके अंदर भी एक फिर क्रोशिया बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाली चैन के अंदर भी फिर क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये हमें 5 फुल क्रोशिया बनाने हैं 5 चैन के अंदर। 5 हमने यहाँ बनाए फर्स्ट में, फिर एक चैन छोड़ी है, फिर एक चैन के अंदर 2 फुल क्रोशिया, फिर एक चैन छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 फिर एक चैन बनाएंगे। और ये देखिए, नीचे से भी एक चैन छोड़ेंगे अगली वाली चैन के अंदर। ये देखिए, अगली चैन में भी हम एक चैन के अंदर से 2 फुल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और ये देखिए, अब ये 5 चैन है, आपको दिखाई दे रही होगी। 5 चैन के अंदर ही हमें 5 फुल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, ये रो हमारी फर्स्ट रो बन चुकी है। अब हमें देखिए, पत्ती जो हमें ये वाली पत्ती बनाई है, ये पत्ती के लिए हमें बनानी है 7 चैन। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 चैन बना ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्रोशिया है इसी के अंदर हमें कोई बल भी नहीं लेना, सिंगल हमें इस तरीके से डालते हुए एक चैन के अंदर से निकालेंगे। उसके बाद में ये देखिए 1 2 3 चैन से हम फुल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 चैन जो हमारी बनी है इसी से फुल क्रोशिया बना हुआ है। नेक्स्ट वाली चैन में डालते हुए फिर से फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 फुल क्रोशिया जो हमारे बने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो इनके ऊपर हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब हमें ये देखिए, सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारी रो इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, एक चैन लेंगे, यहाँ पे हमने एक चैन छोड़ी थी, यहाँ पे हमने एक चैन लिए, अब यहाँ पे भी हम एक चैन लेंगे। और ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे
ये देखिए, ये दोनों में से एक ही हम डालेंगे और इसमें से एक में ही 2 फुल क्रोशिया लेंगे एक चैन में, फिर से एक चैन लेंगे। ये देखिए, ये हम 5 फुल क्रोशिया के ऊपर 5 फुल क्रोशिया बना देंगे। क्रोशिया आप ज़्यादा बड़ा साइज़ ना बनाएं, बीच का ही साइज़ बनाएं ताकि ये हमारा ज़्यादा बड़े नहीं, बूट इक्वल दिखाई दे। तो देखिए, ये हमारी रो थर्ड है, 1 2 3 रो तीसरी रो पे आते हुए एक हम चैन बनाएंगे इस तरीके से। और जो ही हमने लूप बनाई है 7 चैनों की, तो इसके अंदर क्रोशिया डालते हुए इस तरीके से इसमें हमें 10 फुल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, 10 फुल क्रोशिया इसी लूप के अंदर बनाते हुए है कंप्लीट करने हैं हमें, यानी 10 फुल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7 8 ये 9 और ये 10। तो 10 फुल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरीके से हम पलट जाएंगे, एक हम चैन बनाएंगे, फिर एक चैन और बनाएंगे, इसको हम हाफ क्रोशिया कहते हैं। हर देखिए, ये हर चैन के ऊपर हमें इसी तरीके से बनाना है। तो ये हमारी फर्स्ट में 2 चैन बनते हुए हाफ क्रोशिया बन चुका है। अब हम तीनों लूप को एक साथ लेंगे, ये देखिए, और ये जो 10 फुल क्रोशिया है इनके ऊपर इसी तरीके से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे, इसको हाफ क्रोशिया कहते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से, ये देखिए यहाँ तक की रो हमारी बन चुकी है। ये हमने एक चैन जो यहाँ लिया है, यहाँ हमारा ये बन के कम्प्लीट हो चुका। फिर से एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद में ये देखिए जो हमारी यहाँ से ये यहाँ तक की पट्टी है इसके ऊपर आ जाएंगे। तो इस पर हमें इसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने ये बनाई है। ये देखिए, ये फुल क्रोशिया है जो हमारे फर्स्ट में 5 फुल क्रोशिया पर 5 फुल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से यहाँ तक के 5 फुल क्रोशिया बना लिए। अब एक चैन बनाएंगे। ये देखिए, 2 हमने एक ही चैन के अंदर फुल क्रोशिया बनाया है, तो ये हम एक ही चैन के अंदर डालते हुए 2 फुल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे 5 फुल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हम 5 ही फुल क्रोशिया बनाएंगे। इस जो ये वाली पट्टी है इसके ऊपर कोई भी हमें बदलाव नहीं करना है। ये सेम जिस तरीके से बनी हुई है वैसे ही बनेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 फुल क्रोशिया बनेगा, फिर से एक चैन लेंगे और ये देखिए 2 फुल क्रोशिया एक ही चैन के अंदर है, तो हम भी एक ही चैन के अंदर 2 फुल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे 5 फुल क्रोशिया है, ये देखिए इनके ऊपर हमें 5 फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये जो हमारी रो है इसके ऊपर कोई बदलाव नहीं है। इसमें हमें इसी तरीके से जितनी भी आपको साइज़ चाहिए, जितना बड़ा साइज़ चाहिए, ये हमारा सेम इसी तरीके से बनता रहेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरीके से पलट जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट वाली चैन के अंदर फिर क्रोशिया बनाएंगे। ये 5 फुल क्रोशिया बने, फिर से एक चैन लेंगे और 2 फुल क्रोशिया है इनके ऊपर इस तरीके से बनाएंगे। तो ये रो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए, ये रो हमारी यहाँ तक बन चुकी है। अब हमें एक चैन लेनी है इस तरीके से। अब ये हमने 2 रो बनाई है, अब तीसरी रो बनेगी इस पत्ती के अंदर, तो किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। ये तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे, 1 2 2 चैन लेंगे, फिर हम इसी तरीके से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे, इसी के तरीके से फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो ये हमें इसी तरीके से 2 2 चैन लेनी है और हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हर चैन के अंदर 2 चैन का गैप बनाते हुए हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए, गिन के बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने 10 इसके अंदर 10 फुल क्रोशिया बनाए हैं। तो आप गिन के भी इसको काउंटिंग करके देख सकते हो, कम ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। ये देखिए, लास्ट में हमारे यहाँ पे हमें एक फुल क्रोशिया बनाना है। अब हम यहाँ पे पलट जाएंगे, तो ये फिर से हमें 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और ये 2 चैन का जो हमारा गैप था इसके अंदर से इस तरीके से
एक साथ ले लेंगे। फिर से 1 2 3 4 4 चैन लेंगे और हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया डालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ ले लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी इस तरीके से लूप लगेगी। फिर से 1 2 3 4 4 चैन ली है और इसी के अंदर हम डालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। 1 2 3 4 सिंगल लेंगे, तीनों फंदों को एक साथ ले लेंगे। 1 2 3 4 तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया डालेंगे, तीनों फंदों को एक साथ ले लेंगे 4 4 चैन बनाते हुए। तो ये रो हमारी इसी तरीके से बनेगी। तो ये इस तरीके से हमारी ये पत्ती का राउंड बन के तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4। तो ये हमारे 4 राउंड में एक पत्ती बनेगी। इसी तरीके से आपको हर पत्ती के अंदर 4 4 राउंड लेते हुए कंप्लीट करनी है। गैप आप जितना चाहे ले सकते हो, आपको जो भी, जैसे कि हम अभी 1 2 3 4 5वें रो पे हमारी ये ख़त्म हो रही है, तो आप जब दूसरा राउंड लोगे तब ले सकते हो इसको। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से। अब हमें एक चैन लेनी है यहाँ पे और अपना जिस तरीके से हम बना रहे हैं, ये देखिए इसी तरीके से इसको बनाएंगे। ये देखिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की रो बना लेती हूँ। तो देखिए अगर आपको मंदिर के लिए ये तोरण पट्टी बनानी है तो आप ये पत्ती ख़त्म होने के बाद ज़्यादा गैप ना लेना चाहे तो आप यहीं पे ही बना सकते हो, जैसे कि ये गैप है। अब हम बना रहे हैं देखिए बड़ा साइज़। तो बड़ा साइज़ के लिए हमें क्या करना है, एक और ये दो रो छोड़ेंगे। 2 रो छोड़ने के बाद में हम ये देखिए 7 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हमने चैन बना लिए। इस तरीके से पलट जाएंगे, इसी चैन के अंदर डालेंगे। ये देखिए इसमें डालते हुए एक हम इस तरीके से फुल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये लूप इस तरीके से बनेगी। उसके बाद में जब ये राउंड जाएगा, फिर से राउंड जब आएगा, फिर हम इसमें इस तरीके से ये वाली पत्ती बनाएंगे। हमें अब ये देखिए अभी जैसे बन रहा है उसको इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आपको बता। तो देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए जब भी आप यहाँ पे आओ तो आप ये फुल क्रोशिया जो हमारे बने हुए हैं 5, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो इनको आप गिनने के बाद ही एक चैन लेंगे और उसके बाद इस लूप के अंदर आएंगे और फिर इसमें हम 10 फुल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये आपको इसी तरीके से रिपीट करते हुए पूरी तोरण पट्टी, जितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए उतना बड़ा आप इसी तरीके से बनाइए और बना के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। कलर आप अपनी पसंद से लगा सकते हो और साइज़ भी अपना जितना आपको चाहिए आपको उतना बड़ा बना सकते हो। आप मंदिर के लिए भी, मेन डोर के लिए भी इसी तरीके से बनाइए। उसके बाद आप ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपकी तोरण पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, हम इसको बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने ये बनाई है अपनी तोरण पट्टी, तो गैप हमने देखिए ये 1 और ये 2 फुल क्रोशिया का आपको गैप लेना है और इसी तरीके से ये तोरण पट्टी बनाते हुए जाना है। 5 राउंड इस पत्ती के अंदर लेना है आपको और ये जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए उतना बड़ा आप इसी तरीके से बनाइए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।